ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन भक्तों के लिए जो अभी यानी अप्रैल में और मई में दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तिरुमला में बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जा रही है, जिसके वजह से भक्तों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है और आप डायरेक्टली बिना कोई टिकट के जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा भी एक सिस्टम है जहां पर अगर बहुत ज्यादा रश हुआ तो आप बीच लाइन से भी बाहर आ सकते हैं और फिर से दर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कौन सा सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ऑफलाइन टिकट काउंटर्स के टाइम, प्रेजेंट रश की सिचुएशन और गर्मी बहुत ज़्यादा है तिरुमला में, उसके बारे में जानेंगे। कहाँ कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ है तिरुमला में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी गर्मी की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तिरुमला हिल स्टेशन है। तिरुपति से अगर कंपेयर करें तो तिरुमला में टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन 2-3 दिन से तिरुमला में भी बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जा रही है, जिसके वजह से भक्तों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर उतना गर्मी नहीं रखता है, लेकिन मंदिर के बाहर जहां पर आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ता है वहां दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संस्थान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है गर्मी के प्रकोप से भक्तों को बचाने के लिए। संस्थान व्हाइट पेंट्स जहां जहां भक्त चलते हैं वहां पर उन्होंने लगाया है। कारपेट्स की व्यवस्था की गई है, पानी का छिड़काव हो रहा है, शेड्स की व्यवस्था की गई है, कूलर्स की व्यवस्था की गई है, छाछ मिल रहा है, फ्री ड्रिंकिंग वाटर्स है। सभी कुछ जो भी समर के लिए रिक्वायर्ड है सभी कुछ दिए जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ कहाँ मिलती है उसके बारे में जानेंगे। तिरुमला में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा हॉस्पिटल अश्विनी हॉस्पिटल है। इसका एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत की बात हो। इसके साथ साथ क्यू लाइंस में मंदिर के अंदर फर्स्ट एड की व्यवस्था है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो श्रीवारी वॉलंटियर्स भी हैं जो आपकी पूरी मदद करते हैं। अगर आपको लाइन में कोई दिक्कत हो रही है तो लाइन से आप बाहर भी आ सकते हैं। यहाँ बता दे, जो भक्त बिना कोई टिकट के डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं उन्हें भी एक छोटा सा टोकन दिया जाता है और उस टोकन को आपको बहुत ध्यान से रखना है। अगर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है और आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन अपना जो टोकन है उसे स्कैन करा के अगर आप बाहर आ जाते हैं, मेनली कंपार्टमेंट नंबर 11 में यह व्यवस्था है। वहां पर आप अगर जाते हैं और जाकर अपना टोकन स्कैन करके वापस बाहर निकल जाते हैं तो आप जहां से बाहर निकले हैं वहीं से आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं और जहां से आप निकले हैं वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका जो टोकन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टोकन को आपको स्कैन करके ही लाइन से बाहर निकलना है, तभी आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो समर में बहुत काम आ सकता है। और जो भक्त बच्चों के साथ जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, उनके लिए अपने तरफ से भी बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। आप कैप्स कैरी करें, ORS के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उसे कैरी करें। पानी हर जगह मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट एड मिल जाता है, लेकिन अपने तरफ से कैप्स, अम्ब्रेला और ORS जरूर रखें। स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। जहां तक हो सकता है सिंपल फूड ही खाएं, बीच बीच में खाते रहें। और इसके साथ साथ जो लोग चल के जाने वाले मार्गों से जा रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है अगर आप गर्मियों के टाइम में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अलिपिरी मेट्टू मार्गम में, श्रीवारी मेट्टू मार्गम में डिस्पेंसरीज हैं, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, सभी कुछ प्रोवाइडेड है। लेकिन अपने तरफ से भी कोशिश करें कि आप लाइट खाना खाकर ही स्टेप से चलें। बच्चों को स्टेप से नहीं चलाएं, उन्हें घाट रोड के मार्ग से लेके जाएं और उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो इसका आप पूरा ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर अभी
गर्मी बहुत ज़्यादा है, आने वाले दिनों में गर्मी ज़्यादा ही रहेगा। बीच बीच में हो सकता है बारिश हो, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी ज़्यादा ही रहने वाली है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ रश अभी बहुत कम है, रश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रश इसलिए कम है क्योंकि तमिलनाडु से बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आते हैं और तमिलनाडु में इलेक्शंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली अभी रश बहुत कम है। लेकिन आने वाले दिनों में रश बढ़ सकता है क्योंकि समर वेकेशंस भी अभी आ रहे हैं। तो दो चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है, एक है रश और दूसरा गर्मी। इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट काउंटर सुबह 5 बजे ही खुल रहे हैं, जिसे लेने के लिए लोग पहले से ही लाइन में लग जा रहे हैं, यानी 3 से 4 बजे के बीच में भी लाइन में लगे हुए हैं। अभी रश कम है, इसलिए टोकन्स मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। 3 जगह में तिरुपति में टोकन्स मिलते हैं एसएसडी के, यानी ऑफलाइन टिकट्स के, जिसे लेकर आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री है, तिरुपति में ही मिलते हैं और तिरुपति में 3 जगह में ये टिकट्स मिलते हैं, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। तीनों जगह में अगले दिन के लिए ही टिकट्स मिलते हैं, उस दिन के लिए टिकट्स नहीं मिलते हैं और सुबह 5 बजे का काउंटर का टाइम होता है। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट्स मिलने की। याद रहे, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है। इसके साथ साथ दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही मिल रहे हैं, जिसे लेकर आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। वहां पर आपको 1250 स्टेप पे स्कैनिंग कराना पड़ता है टिकट, तभी आपका टिकट वैलिड होता है। तो ये टिकट्स भी भूदेवी कॉम्प्लेक्स में अलग से काउंटर्स बने हुए हैं और ये काउंटर सुबह 5 बजे ही खुलते हैं और ये भी अगले दिन के लिए ही टिकट्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से कोई स्पेशल दर्शन टिकट्स नहीं है। आप एसएसडी टिकट लेकर कोई भी मार्ग से जा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन एसएसडी टिकट्स का होता है क्योंकि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइम स्लॉट मेंशन किया रहता है, उस टाइम स्लॉट के 1 घंटे पहले आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। सबसे कम भीड़ भूदेवी कॉम्प्लेक्स में होता है क्योंकि वो तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से थोड़ा दूर है, तो ऑब्वियसली भूदेवी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा रश कम रहता है, टिकट्स मिलने के चांसेस भी थोड़ा ज्यादा होते हैं। लेकिन जो लोग स्टेशन से पहले आ रहे हैं वो पहले विष्णु निवासम में जाकर चेक करें, अगर रश कम है तो काउंटर्स में लग जाएं, और अगर देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है तब आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स में ट्राई करें। जो लोग बस स्टैंड से आ रहे हैं वे सबसे पहले श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में जाकर देखें, अगर वहाँ पर रश कम है तो आप वहाँ पर टिकट्स ले लें। तो आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।